सोजत रोड के निकटवर्ती ग्राम सवराट में सरपंच ममता साबलोत को मान मनुहार कर बुलाया वापस अपने गांव। सोजत रोड के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सावराट सरपंच ममता साबलोत व उनके पति कैलाश साबलोत प्रतिदिन के विवादों से परेशान होकर अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए थे। इससे एक तरफ ग्राम पंचायत का कार्य बाधित हो रहा था तो दूसरी तरफ गांव से किसी परिवार का पलायन करना पूरे गांव पर कलंक माना जाता है। इसे लेकर ग्रामीणों के द्वारा सरपंच को पुनः गांव लौटने की गुजारिश करने पर साबलोत परिवार शनिवार को अपने घर लौटा। सरपंच ममता साबलोत परिवार सहित गांव लौटने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और उन्हें कुमकुम का तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर ससम्मान घर लेकर आए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि इनके कुछ लोगों से निजी विवाद के कारण परेशान होकर गांव छोड़कर चले गए, जिससे ग्राम पंचायत के विकास कार्य अटक गए थे। हमने साबलोत परिवार से समझाइश एवं मान मनुहार कर घर लौटने को राजी किया, जिससे ग्राम पंचायत सावराट का कार्य बाधित न हो। इस अवसर पर नारायण लाल भाटी, गोवर्धन लाल, मांगी लाल, भुंडाराम, मदन लाल लोहार, भावर लाल प्रजापति, सोहन लाल हीरागर, मोतीलाल, मदन सिंह राजपूत, पूर्व उप सरपंच केवल राम गुर्जर, पोखाराम, विष्णाराम, बाबूलाल मेघवाल, नेमाराम, बंसीलाल नायक, मदन लाल नायक, नाराराम भोलाराम, झूमरलाल चंदाराम लोहार, ओम प्रकाश शेषाराम देवाशी, पूनाराम नारायण लाल जाट, सिकंदर वीरम रेगर, बाबूलाल कारीगर, इंद्राल देवी लोहार, तुलसी देवी नायक, गवरी देवी, सीता देवी, चंपा देवी, भवरी देवी सहित महिलाएं और गांव के लोग मौजूद रहे। SRK न्यूज के लिए हमारे संवाददाता बाबूलाल पंवार की रिपोर्ट। सरपंच साहब गांव छोड़ के चले गए थे। ग्राम पंचायत का कार्य रुक गया था। इसके बारे में गांव वाले क्या कहना चाहते हैं? भाई गांव की बात तो यही है, यहाँ से सरपंच साहब को निजी मामले में एक दो ने कुछ किया था, उसकी वजह से चले गए थे। तो हम गांव वाले मिलकर 2-3 बार सरपंच साहब को मनाने के लिए गए थे। सरपंच साहब ने कहा हमारी कोई गलती भी नहीं है, ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। तो फिर हम वापस गांव इकट्ठा होकर आज वापस गए और हाथाजोड़ी करके सरपंच साहब को हमने बोला कि भाई गांव का काम रुका हुआ है, आप पधारो, आपकी कोई गलती नहीं है, गांव बुला रहा है आपको। तो हम लोगों ने हाथाजोड़ी करके आज सरपंच साहब को वापस अपने गांव लाए हैं। पूरा सामान हमने लोड करके यहाँ इनके घर लाया है ताकि हमारा गांव का कोई कार्य बाधित नहीं हो और सरपंच साहब आज से वापस अपना गांव का काम संभालेगा। कितने दिन से गांव का विकास अटका हुआ है? हाँ, सरपंच साहब की वजह से ये विकास अटका हुआ है, क्योंकि ये असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया है और अब वापस अब हम लेके आए हैं। हमारे साइड वगैरह सब रुके हुए हैं, मित्र का काम है, इसलिए मुझे आगे लेके आना भी मेरे को जरूरी था और अब ये काम हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसी बात है, कुछ निजी मामले के अंदर कोई कार्य फंस गए है और गांव का कार्य बंद हो चुका है। पंचायत का भी काम ठप है। गांव वाले मिलकर सरपंच साहब को वापस मना के लेके आए हम लोग, पर इनको कहा भाई गांव का काम है, इसको रुकना नहीं चाहिए, गांव पंचायत संभाल कर काम करो और हम सब भी आपके साथ में रहेंगे, आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और हम आपके साथ, पूरा गाँव आपके साथ है, गाँव का विकास करो। सबसे पहले छत्तीसी कौम के लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो लगातार मेरे जाने के बाद भी वो मेरे संपर्क में रहे और उन्होंने कहा सरपंच साहब गांव के कई छोटे मोटे काम बिना सरपंच के हो नहीं रहे हैं, आप शीघ्र ही वापस गांव में आपको आना है। तो मैंने उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं मेरे परिवार सहित आज पुनः मेरे गांव लौटा हूं। रही बात काम अटकाने की, तो मैं
पिछले 7-8-9 दिन हो गए मेरे को गए हुए। 9 दिन में मैं कम से कम 4 बार ग्राम पंचायत के कार्य से नज़दीकी सोजत रोड आके मैंने जो ई मित्र संचालक है उनसे फ़ोन करके मैंने सामने उनके कागज़ मंगाए और हस्ताक्षर किए। कल भी मैं सोजत रोड था, उससे पहले 2 दिन पहले भी मैं सोजत रोड, बीच में 2 दिन रह के कि मेरी वजह से किसी का काम नहीं अटके, ये मेरी शुरू से ही भावना थी। बाकी छोटी मोटी बात के लिए जो ये माहौल हुआ, मेरी ओर से अगर किसी प्रकार की कोई जाने अनजाने में मान लो भूल हुई है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। मात्र 1 या 2 जनों के बीच तनातनी को लेकर पूरे गांव में इस प्रकार का माहौल ठीक नहीं है। छोटी मोटी बात होती है तो गांव के सभी कौम के मौजूद लोगों के बीच हमेशा ही निपटारा होता है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद। अगर ये बात मेरी बात पहले ही सुन ली जाती तो शायद मुझे भी गांव नहीं छोड़ना पड़ता और गांव में ज़्यादा बात भी नहीं बढ़ती। लेकिन समय चक्कर सब करा लेता है। समय के अनुसार आदमी के ऊपर दिन उतार चढ़ाव आता है। अगर मेरी वजह से किसी के दिल में ठेस पहुंची है तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। और आज के बाद पुनः कार्य जैसे ग्राम पंचायत का पहले शुरू से ही मेरी आदत है कि कोई ग्राम पंचायत के चक्कर नहीं लगाएगा हस्ताक्षर के बहाने या अन्य किसी काम के बहाने। जब तक मैं इस पद पे हूँ, ग्रामवासियों के सहयोग से पूर्णतया कर्तव्यनिष्ठ होकर जिम्मेदारी पूर्वक मैं इस पद पर रहते हुए पुनः मैं सेवा का कार्य करूँगा। किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रहकर, सब मेरा परिवार है और उनकी मेहरबानी से ही मैं आज बोल रहा हूँ। उनकी बदौलत ही मेरे को कोई पद को कैलाश को पावर नहीं है या ममता को कोई पावर नहीं है। पावर सरपंच पद को है और ये पावर, ये जो शाही पैन में जो भरी गई है, ये जनता के आशीर्वाद से भरी गई है। कोई मेरी मर्जी से